हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। अज़ीज़ान गिरामी बकर, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बखैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइएगा। हम 5 में 5 बार फेल हैं भाई साहब। ठीक, बकरी चराने के लिए दे दी थी घर वालों ने, तो ये बात है। मनोविज्ञान, आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अच्छा, लाइव सेक्शन हमने एक बार किया था संडे के दिन, तो बड़ा उसमें बवाल था ना, अच्छा खासा तमाशा हुआ था भाई। मुझसे तो पहले वो हुआ नहीं, उसके बाद जब मैंने किया जैसे तैसे, तो फिर हमने 50 मिनट 47 मिनट शायद समथिंग किया, तो अच्छा लगा था। आप लोग आए थे, है ना। तो हाँ, बस आप लोग की दुआ है भाई कि मैं इतनी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ भी नहीं आता मुझे, मैं ज़ीरो हूँ अपने आप में, शून्य समझता हूँ अपने आप को, है ना। मुझे कुछ नहीं आता, बस आप लोगों से सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, है ना। चलिए ओपन करेंगे एप्लीकेशन को। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। आप सभी के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल और चैट लिंक दोनों ही अवेलेबल हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन को और देखेंगे किस तरीके से हम मनोविज्ञान के प्रश्न उत्तरों को कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं। मनोविज्ञान नहीं, विज्ञान। ईटीआई अलग हर चीज़ की बात कर देता है। विज्ञान, इंग्लिश, मनोविज्ञान इंग्लिश। पहले मोर ऑप्शन में देखेंगे। शेयर ऐप, अदर ऐप्स, बैक कर देंगे, बस इतना ही है। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी, गुजराती में पढ़ना चाहते हैं, मराठी में पढ़ना चाहते हैं। नहीं, हमें हिंदी, क्या है हमारी मातृभाषा, हिंदी चलेंगे। एक बार हम व्हाट्सअप भी देखेंगे जरा किसने मैसेज किया है। बस हो गया। मनोविज्ञान कर लिया। अब देखो मनोविज्ञान परिचय। असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, मनोमिति, सामाजिक मनोविज्ञान, पर्यावरण पर्यावरणीय मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान परिचय। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ और उत्पत्ति, मस्तिष्क, चेतना और व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान के संप्रदाय। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक और परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। शिक्षक के तौर पर शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा और मनोविज्ञान के आपसी संबंध। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्या पढ़ना चाहोगे आप। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। शिक्षा मनोविज्ञान, शरीर रचना और मानस सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व को का अधिगम। धारणादायक का प्रयोग और बुद्धि का अर्थ, परिभाषा। अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषाएं। प्रतिपाद, विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास के अवरोधक। सामाजिकरण की अवधारणाएं। चलो इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारा हो जाएगा, स्क्रॉल करते रहेंगे तो। इस पे क्लिक कर लेंगे। इन्वेस्टिंग के लिए आज भी वही पुरानी आदत। चुप हो जाओ भाई साहब, हमें पता था आप जरूर बोलोगे इन्वेस्टिंग के लिए। मतलब ना, कुछ भी कहीं पर भी ये एडवर्टाइज वाले कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं, पर ये नहीं जानते कि हम हटा देते हैं इनको। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात। समाजीकरण की अवधारणाएं। ठीक है, चलिए। समाजीकरण की अवधारणाएं। ठीक है, देखिए
समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। समाजीकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि इसी से मानवोचित गुणों का विकास भी होता है और व्यक्ति सुसभ्य व सुसंस्कृत भी बनता है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के बिना व्यक्ति सामाजिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। इस तरह यह सांस्कृतिक मूल्यों, प्राथमिकताओं और प्रतिमानों को बच्चों के व्यवहार में संक्रमित करने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न प्रक्रियाओं, शैक्षिक संस्थाओं और लोगों द्वारा संपन्न होती है। समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यावहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि। वे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को पालने की प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक को उचित तरीके के विचार और व्यवहार को बल देते हैं। प्रारंभिक बाल्यकाल विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय बच्चे अपने परिवारों, समाज और संस्कृति के रीति रिवाज और रीतियों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे भाषा ग्रहण करते हैं और संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत सीखते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक समाजीकरण के अभिकर्ता परिवार के सदस्य होते हैं। मध्य बाल्यकाल में परिवार महत्वपूर्ण होते हुए भी समवयस्कों एवं विद्यालय का प्रभाव प्रमुख हो जाता है। संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन और कंप्यूटर का प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यही वह समय है जब सामाजिक रूढ़ियां और पूर्वाग्रह विकसित होने की अधिक संभावना होती है। कई शोध किए गए हैं कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। परिवार, साथी, संचार माध्यम और विद्यालय के अतिरिक्त भी कुछ दूसरे कारक हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। माता पिता की सामाजिक शैक्षिक समाजशास्त्र के विद्वान बोगार्डस ने समाजीकरण की परिभाषा, समाजीकरण की अवधारणाएं। बहुत लंबा है, अभी रुको, बहुत लंबा है। एक पे अगर आप स्लाइड कर दोगे तो भाई साहब वो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मेरे ख्याल से एक लेक्चर तो बन ही जाएगा, इतना तो होता है एक टॉपिक्स के अंदर ना। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं प्रत्येक टॉपिक्स में, आप जिसको भी खोल लेंगे तो उस पर देखो। शैक्षिक समाजशास्त्र के विद्वान बोगार्डस ने समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर समाजीकरण के कारक। किसी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारक निम्न प्रकार: पालन पोषण। बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा सहानुभूति। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का सहकारिता। व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। निर्देश। सामाजिक निर्देशों का बालक के समाजीकरण, आत्मीकरण। माता पिता, परिवार तथा अनुकरण। ये सब है। अब अनुकरण देखो। समाजीकरण का आधारभूत तत्व या सामाजिक शिक्षण। अनुकरण के अतिरिक्त सामाजिक के पुरस्कार एवं दंड। बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी गहरा प्रभाव। बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व। एक तत्व एक चीज में इतना लिखा है तो बाकी सोचो कितना सारा पूरा चैप्टर समझ लो उसको। बालक जन्म के समय एक कोरा पशु होता है। जैसे बालक के समाजीकरण में उसका परिवार, पड़ोस, वंशानुक्रम। बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुभव, परिवार। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। एक चीज़ में इतनी सारी चीज़ें हैं, पूरा उसका डिटेल्स है। तो भाई मनोविज्ञान हंसी खेल है का। मनोविज्ञान को मैं तो आज तक नहीं पढ़ा, एक सपना ही रह गया मेरा, अधूरा सपना। अब क्या बताऊं, ठीक ही है जो कुछ है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक ही रहा, 5वीं में 5 बार फेल ही होके बैठा हूँ मैं, तो 10वीं में 10 बार ठीक ही है। लाइफ ठीक ही चल रही है आजकल, डिफ़िकल्ट लाइफ चल रही, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो गई है। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मतलब देखा जाए तो लाइफ थोड़ा सा ऐसा ही है, उलझी उलझी सी। रुके रुके से कदम रुक के बार बार मिले, करार आओ किसी भर के तुझे प्यार मिले। बस कुछ हाल ऐसा ही है जी, छोड़ दी सारी दुनिया हमने भी। तो बहरहाल आपको उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। और व्हाट्सअप चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और हाँ, और किस विषय पे आपको वीडियोस चाहिए, कुछ भी सीखना है बताइए, कौन सा विषय आप पढ़ना चाहेंगे, उस पर हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश कर देंगे, है ना। चलिए अब चलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।